फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एनलिस्ट कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। हमें कॉज बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं। कॉजेज ऑफ अस्थमा, देयर आर द सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अस्थमा, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके कारण अस्थमा कॉज होता है। फर्स्ट आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस टाइम में भी अस्थमा के जो एपिसोड्स हैं, रिकरेंट एपिसोड्स, वो अटैक हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर ये कब होता है? कोल्ड इन्वायरमेंट में ये होता है। फिर आ जाएगा चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। अगर ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो ड्राई एयर के टाइम में भी क्या होता है, ये अस्थमा के अटैक आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में क्या आ जाएगा? सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक जोन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट हैं जो अस्थमा को कॉज करते हैं। नेक्स्ट उसमें आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी एक एलर्जन है जो क्या करता है? अस्थमा को कॉज करता है। फिर आ जाएगा एलर्जन इन्हेलेशन, जिसमें आ जाएगा फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, वेयर, वाइन्स। ये सब क्या है? इन्हेलर है जिसके कारण भी अस्थमा कॉज होता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट। इसके कारण भी जो अस्थमा है कॉज होता है। मेडिकेशन NSAID या बीटा ब्लॉकर अगर लेते हैं तब भी अस्थमा कॉज होता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम्स। जो परफ्यूम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के परफ्यूम्स होते हैं, उन सब से भी कारण क्या होता है? अस्थमा कॉज होता है। फिर आ जाता है, हम इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण अस्थमा कॉज होता है। जिसमें फर्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को अस्थमा है तो उनको भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। फिर है पेसिव स्मोकर, जो स्मोकिंग को इनहेल करते हैं, मतलब स्मोकिंग तो नहीं करते हैं लेकिन स्मोकिंग को इनहेल करते हैं, उनको भी क्या होता है? अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। फिर आ जाएगा अर्बन लिविंग। अर्बन लिविंग में स्मॉल हाउसेस रहते हैं जिसके कारण में बहुत सारी जो डिसीज़ कंडीशन है वो यहाँ पे कॉज होती है। तो जिसमें से अस्थमा भी एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन जो अर्बन लिविंग के कारण होती है। फिर है रेगुलर यूज़ ऑफ NSAID। अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे NSAID ड्रग का तो वह जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी और अस्थमा वहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ एलर्जन। एलर्जन के कारण भी अस्थमा कॉज होता है। ओबिसिटी के कारण और लो बर्थ वेट के कारण भी यहाँ पे ये अस्थमा कॉज होता है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख ले। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स होता है, जिसमें क्या जाता है? बीजिंग साउंड हमें सुनाई देगा ब्रीथ का। फिर आ जाएगा चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, कफ रहेगा ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, वहाँ पे ज़्यादा कफ रहेगा। फिर आ जाएगा डिसैप्निया रहेगा, ब्रीथलेसनेस रहेगा। फिर आ जाएगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर है रॉन्ची ड्यूरिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन करेगी, इनहेल करेगी एयर को, तो उस टाइम में क्या रहेगा? रॉन्ची साउंड वहाँ पे सुनाई आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अटैक ऑफ अस्थमा मे बी फ्यू मिनट्स एंड आवर्स। जो अस्थमा का अटैक होता है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, या तो मिनट्स के लिए होता है या कुछ आवर्स के लिए होता है। फिर उसके बाद में रिलीफ वहाँ पे मिल जाता है। तो अस्थमा के टाइम में हमें क्या करना रहता है? जो ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग्स है वो हमें लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण अस्थमा में हमें रिलीफ मिल जाता है। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।